मित्रों नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आप सभी दोस्तों का अपने मंच पर पुनः अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कामकाज की समीक्षा पर एक सीरीज बना रहा हूं और उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। अपने पहले दोनों वीडियो में मैंने पहले वीडियो में भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कामकाज के आधार पर महंगाई की समीक्षा की थी और दूसरे वीडियो में मैंने वंशवाद पर चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी में क्या वंशवाद है या नहीं। उसी क्रम में ये वीडियो लेकर आया हूं मित्रों। और आज जो मुद्दा है, आज जिस विषय पर हम भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा करेंगे कामकाज की, नरेंद्र मोदी जी के कामकाज की जो समीक्षा होगी वो काला धन के मुद्दे पर होगी। तो बने रहिएगा मित्रों इस छोटी सी वीडियो में। सिर्फ 2-4 मिनट में आपसे संक्षेप में बातें करेंगे, भाजपा सरकार को घेरेंगे और ऐसा इसलिए करेंगे चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं तो गलत काम भी किया है और दोनों पहलू दिखाना जरूरी है। तो मित्रों, आपका समय बिल्कुल न बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव की तरफ, जहां नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके जोर शोर से प्रचार जारी था। उस चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने एक जनसभा में कहा, जो वीडियो आज भी वायरल है, कि हमारे देश में इतना ज्यादा काला धन है जिसे विदेश में जमा कर दिया गया कि अगर उसको ले आया जाए वापस तो 10-15 लाख रुपया तो यूं ही हर भारतीयों को मिल जाएगा। इस बात को विपक्ष ने लपका और आज तक नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जाता है कि कहां है हमारे 15 लाख रुपए। नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा था कि अगर हम वो काला धन ले आते हैं तो इतना ज्यादा पैसा आएगा कि 15 लाख रुपया हर आदमी के हिस्से में आएगा और हम ये काला धन लाएंगे और उस काले धन को जन कल्याण के कार्यों में खर्च करेंगे। मैं विपक्ष की भाषा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक पत्रकारिता के धर्म से जुड़ा हुआ इंसान हूं, विश्लेषण करता हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर इंसान को 15 लाख दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि इतने पैसे होंगे कि हर के हिस्से में 15-15 लाख पड़ेगा और वो पैसा हम लाएंगे, उसे जन कल्याण में खर्च करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक बयानबाजी भर बन के रह गया मित्रों। दुर्भाग्य की बात कि 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी काला धन वालों के नामों की लिस्ट तक सरकार के पास नहीं है। इसीलिए इसे एक जुमला कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से काले धन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव चुनाव प्रचार के पहले लिया, भाजपा की सरकार बनाने से पहले भाजपा के नीति को घोषित करते वक्त जनता के समक्ष जो बोला उसे पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे काला धन के मुद्दे पर। और दुर्भाग्य की बात कि हम लोग 2014 से पहले तक बहुत सारे नाम देखते थे कि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं के स्विस बैंक में खाते हैं, ये हैं, इनके हैं, लेकिन वो सब फेक था मित्रों। आज तक किसी भी ऑथेंटिक रिपोर्ट की बात नहीं है जो पब्लिक हो। बहुत सारे नाम हैं जो सरकार के पास हैं। मैं नहीं कहता कि 100% नाम आ चुके हैं स्विस बैंक से। स्विट्जरलैंड की सरकार के अपने भी कुछ नियम हैं जिसमें वो बंधे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, लेकिन कुछ नामों की घोषणा हो चुकी है। सरकार के स्तर पर लोग जानते हैं लेकिन पब्लिक नहीं किया गया। सरकार की क्या मजबूरी रही होगी ये आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के भी नाम हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो एग्जैक्टली। क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्टाचार के मामले पर इतने कड़ा रुख अपनाने वाले नेता ने भी आज तक उन नामों की घोषणा करने की हिम्मत या जहमत नहीं उठाई। खैर जो भी बात हो, लेकिन काला धन के मुद्दे पर मेरे विश्लेषण में नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। बहुत सारे प्रयास किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी करके देख लिया, लेकिन करीबन 97% जितना नोट सर्कुलर में था इंडिया में सारे वापस आ गए बैंकों में। इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता नोटबंदी को। नोटबंदी करके भी देख लिया
कई कुछ काला धन जब्त भी किया गया जो देश में ही भ्रष्टाचारियों के थे, लेकिन वायदा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा पैसे को लाना था, जिसमें ये विफल हैं, आज तक विफल हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के ही एक फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब का कहना है कि मुझे वित्त मंत्री बनाओ, मुझे अथॉरिटी दो और देखो मैं कैसे ब्लैक मनी लाता हूं और इन काला धन वालों के दांत खट्टे करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री तो दूर, नरेंद्र मोदी साहब किसी इंपॉर्टेंट फैसले में शामिल तक करना जरूरी नहीं समझते। खैर, ये उनकी बात है, पार्टी के अंदर की बात है। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा, काले धन के मुद्दे पर बातें चल रही है, लेकिन मित्रों इसमें बहुत सारे पेंच होते हैं। जैसे इंडिया से अगर कोई ब्लैक मनी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास ब्लैक मनी है, वो पहले दुबई जाता है, दुबई से वो वर्जीनिया आइलैंड जाएगा, वहां से फिर बरमूडा चला जाएगा, वहां से फिर घूमते फिरते पता चला ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख नाम के एक शहर में वहां किसी बैंक में जमा हो गया। अब इतने सारे चैनल को ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए निश्चित रूप से एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए था, जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया, लेकिन अफसोस कि उसका भी कोई परिणाम नहीं आया। 14 में सत्ता में आने के साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने काले धन पर एक कमेटी का गठन कर दिया टास्क फोर्स का, लेकिन उसने बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी के चाहते हुए भी इस तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पंक्ति के नेताओं में हो सकता है कुछ लोग स्विस बैंक अकाउंट होल्डर हों, मैं नहीं जानता। खैर, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी सीरीज के चौथे वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार के कामकाज के समीक्षा की, किसी नए मुद्दे पर, किसी नए विषय के साथ। तब तक मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे तो जरूर याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।